आप दोस्तों, आपका इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। बीते दिनों हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजकोट में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलना ही चाहिए। हम इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे और मेहनत की ओर आगे बढ़ेंगे, ताकि हमको वहाँ पर एक सुरक्षित सीट, जो P5 के नाम से भी जाना जाता है, इसमें इंडिया को भी एक परमानेंट सीट की मंजूरी दिया जाए। अब दोस्तों, बात करते हैं यूएनएससी आखिर है क्या। संयुक्त राष्ट्र संघ, उस समय जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, तो उस समय करीब लगभग 50 देश थे। उस समय उसकी स्थापना हुई, लेकिन आधुनिक तौर पर यह देखा जाए तो बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। लगभग आज 193 देश इसमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ देश में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिसका मुख्य और शक्तिशाली जो अंग है वह सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन स्टेट काउंसिल। इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 अस्थायी सदस्य हैं। भारत भी अस्थायी सदस्य 8 बार रह चुका है। अस्थायी सदस्य बनने के लिए 2 साल इसमें सेवा दी गई है, तो करीब भारत से 16 वर्ष सेवा दे चुका है। और 5 जो परमानेंट मेंबर हैं, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, सोवियत संघ जिसे आज रूस के नाम से भी जाना जाता है, और 5वां एशिया से चीन है। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसमें सभी देश के जो सदस्य हैं यहाँ पर आके अपना बात रखते हैं। अगर किसी देश के खिलाफ प्रस्ताव पेश करना है, तो इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, संयुक्त राष्ट्र संघ से पास कराना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 193 देश है, वो सब इस बात पर फोरम में विचार रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है, उसमें 2/3 बहुमत होना ही चाहिए, और प्लस जो P5 मेंबर हैं, जिसे वीटो शक्ति प्राप्त है, उसमें इनकी मंजूरी लेना आवश्यक हो जाता है। तो बदलते हालात को देखते हुए भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, जो आज हम देखते हैं कि सबसे बड़ी आबादी भारत में निवास करती है। यहाँ तक कि यह भारत जो है चीन को भी पछाड़ चुका है आबादी के मामले में। और भारत के जो इकोनॉमी है, फिलहाल 5वीं इकोनॉमी है, 5वीं अर्थव्यवस्था। इस इकोनॉमी को का जो लक्ष्य है, भारत जल्द ही तीसरे इकोनॉमी बन जाएगा विश्व का। तो इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए भारत को सुरक्षा परिषद में जगह नहीं मिलना, यह बड़ी विचारणीय बात है। भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि यूएनएससी में इसको 6ठा सदस्य के रूप में इसको मान्यता दी जाए, क्योंकि भारत बार बार आवाज़ उठाता है, लेकिन हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, ये बार बार अड़ंगा डालता है कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं दिया जाए। कारण यह है कि हमारे ये दुश्मन का ये दोस्त है, जैसे पाकिस्तान का ये दोस्त है। चाइना चाहता है कि एशियाई देश में मेरा ही वर्चस्व बनाए रहे,
एशिया महाद्वीप में वो सबसे सुपर पावर बनना चाहता है और भारत की जो दबदबा है उसको नीचा दिखाना चाहता है भारत। लेकिन चाइना को आड़े हाथे हुए इससे इत्तेफाक नहीं रहता। वह अपना जो विचार है अपने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखता है। बीते कुछ देश जो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, सभी देश चाहते हैं कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप मिलना ही चाहिए। कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही राइजिंग इकोनॉमी है और विकासशील भारत जो है यह अग्रगण्य है। अफ्रीकी देश का भी अगर बात किया जाए तो अफ्रीकी देश भी चाहते हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व उसमें मिलना चाहिए। और अगर हम देखें G4 जो संगठन बनाया गया है जिसमें जापान है, जर्मनी है, ब्राज़ील है और आपका इंडिया, ये चारों देश चाहते हैं कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबर मिलना ही चाहिए। कि भारत जब किसी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी का यूएनएससी में जाकर जब विरोध करता है तो इससे पता चलता है कि उसका जो फंडिंग जो देती है बड़ी बड़ी संस्था जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ये फंडिंग को रोकना चाहता है। लेकिन चीन चाहता है बीच में आके इसको अलग अलग कर देता है। जब हमको यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगा तो हमारी जो वर्चस्व है वह आगे बढ़ेगी और यूएनएससी से लेकर पूरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारा एक जो विकसित बनने का पैमाना है वो भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। बीते साल 2023 में भारत SCO का भी आयोजन करा चुका है और G20 जो फिलहाल G21 बन चुका है, भारत का ही इसमें बहुत बड़ा योगदान था। जो G21 अफ्रीकी संघ एक नया देश जुटा, भारत के प्रयासों से और सारे देश के प्रयासों से यह हुआ। तो हम चाहते हैं जब बड़े बड़े जो आयोजन भारत करा सकता है, जो विश्व के सारे देश जब मिले होते हैं तो भारत का भी उसमें योगदान होना आवश्यक है। यूएनएससी का जो परमानेंट मेंबरशिप मिलने के लिए भारत प्रयासरत है और आगे देखते हैं कि कब तक भारत को मिलेगा। यहाँ तक अमेरिका भी कहीं न कहीं दबी जुबान से भी कहता है कि भारत को यूएनएससी में सुरक्षा परिषद जो का परमानेंट मेंबर मिलना ही चाहिए। लेकिन वह कहता है कि वह परमाणु अप्रसार संधि का भारत उसमें हिस्सा नहीं है, इस कारण वह दबी जुबान से कहता है। लेकिन फिर भी अधिकतर दुनिया के देश चाहते हैं कि भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है ना। तो इसका तात्पर्य ये है कि भारत को वहाँ परमानेंट मेंबर मिलना ही चाहिए। यहाँ तक कि ब्राज़ील, जापान, जर्मनी भी चाहता है कि हमें भी मिलना चाहिए। जब देश में पूरी तरह से किसी के खिलाफ आतंकी फंडिंग को रोकना है तो पूरा देश उसमें एकजुट होता है। तो अगर भारत उसमें यूएनएससी परमानेंट मेंबर मिलेगा तो पूरे विश्व को इससे फायदा होगा। ऐसे टेरर रोकने में भी आज़ादी मिलेगी। कहीं सुनामी आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसको मदद करने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ आगे बढ़ाता है। तो भारत भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगा क्योंकि भारत राइजिंग इकोनॉमी है। भारत की परमानेंट जो मेंबर है, क्योंकि वीटो के कारण यह निरस्त हो जाता है P5 पावर, इसलिए P5 पावर से जब ऐड होकर जब इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अस्थायी सदस्य जो 10 नॉन पर उसका भी से बढ़ाकर कम से कम 25-26 हो और ये भी 5 की संख्या से बढ़कर कम से कम 8-10 होना चाहिए। तभी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महत्ता है वो बरकरार बनी रहेगी। तो उस समय जब बना था तो उस समय विश्व के उतने देश नहीं थे, लगभग 50 देश के ही समर्थन से बन चुका। आज देशों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को भी सोचना चाहिए कि इसमें बदलाव होने की ज़रूरत है।
अगर इसमें बदलाव करेंगे तो हमारे जो विश्व की जो होड़ मची हुई है एक दूसरे के साथ, उस होड़ को भी हम रोकने में कामयाब रखेंगे। क्योंकि नाटो जो सैन्य संगठन है, 32 देशों का संगठन, उस संगठन को भी रोकने के लिए हमारे सब दोस्त जब मिलकर एक साथ होंगे तो हमारे देश में एक शांति मिलेगी और विश्व को एक नया पैगाम जाएगा कि भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष का पक्षधर रहा है। इसलिए भारत को अगर यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलेगा तो भारत की दबदबा को पूरा विश्व जानेगा और उसमें जो एक शांति का जो समझौता है उससे समझौता बनेगी। क्योंकि फिलहाल आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन वार चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद चल रहा है। इसको रोकने के लिए कहीं न कहीं भारत सहयोग कर रहा है कि विश्व में जो लड़ाई चल रही है, आपसी वर्चस्व का जो खेल चल रहा है, इस लड़ाई को कैसे रोका जाए, ये लोग रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। भारत चाहता है कि अच्छी तरह से कैसे आगे बढ़ाकर इसको रोका जाए, तो यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ से ही हो पाएगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो उपयोगिता है बरकरार रहे और आने वाले दिन में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अपना एजेंडा है उस एजेंडा पर संयुक्त राष्ट्र संघ कायम रहे और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महत्वाकांक्षा है कि देश में शांति बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखें, उसका बहुत ही हम लोगों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। विश्व का सबसे बड़ा जो शांति संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ ही है। ठीक है दोस्तों, आगे से फिर आपको वार्ता के माध्यम से आपको फिर से जानकारी मिलेगा। अच्छा लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और धन्यवाद दीजिएगा। धन्यवाद।